कजू असर नहीं पड़ेगा, यंत्र डिम्पल यादव ही जीते साहब। जैसे योगी जी खड़े हुए तैसी पब्लिक पूरी तरह से भागने लगी। डिम्पल भाभी जीतेंगी और कोई ना अदरवाइज। जब 150 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ जनता तुम्हारी चावल पे डिपेंड है, राशन पे डिपेंड है, और तुम कह रहे हमारा देश बहुत आगे जा रहा है, तो तुम्हारी तो साफ दिखाई दे रहा है कि तुम कहां ले जा रहे हो। कि बुलडोजर चल रहा अपनी जगह सही है, लेकिन बेरोजगारी पर और महंगाई पे बुलडोजर कब चलेगा? हम लोग तैयारी कर करके मरे जा रहे हैं। 4 साल की कर दी अग्निपथ, क्या करेंगे हम? 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आ रही। स्थिति बढ़ जाएगी, डिम्पल जीतेगी 99%। तो योगी जी की जनसभा को कवर करने के बाद हम निकले हैं करहल विधानसभा में, और जहां हम खड़े हैं यहाँ से मुश्किल से 10 कदम दूर ही नरसिंह यादव इंटर कॉलेज है, वहीं पर जनसभा थी। और इस वक्त हम मौजूद हैं करहल के ही स्थानीय लोगों के साथ। लोगों का कहना है कि यहाँ जो भीड़ जुटी थी, जो भी 2-4 हजार की भीड़ थी, 10 हजार की भीड़ थी, वो बाहरी थी। मुख्यमंत्री आए थे, क्या आपको लगता है कुछ असर पड़ेगा चुनाव पे? कजू असर नहीं पड़ेगा, यंत्र डिम्पल यादव ही जीते साहब। मन से कह रहे थे योगी जी की भीड़ बड़ी जुटी है। भीड़ तो जुटी है, लेकिन भीड़ तो बाहरी भीड़ है, यहाँ लोकल का तो हमें देखा नहीं भीड़ में आदमी। भीड़ को देख के क्या लगता है? यहाँ सर डिम्पल यादव का ही गढ़ है, वो वहीं जीतेंगी। और ये तो भीड़ तो 500 रुपए में खरीदी हुई भीड़ है। टोटली बाहर की बसें औरैया फोरैया इधर से आई हुई है। हमारे नोकला करेल का कोई व्यक्ति यहाँ नहीं था, हम यही देख रहे थे खड़े खड़े। टोटली बाहर की गाड़ियां हैं। और यहाँ इसने किवाड़ बंद करवा दी जी, सब गेट ही बंद रहे। प्रशासन ने कहा रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं, दुकानदारी चलना चाहिए, नहीं शटर बंद, दुकानें बंद। क्या लगता है आपको, नेताजी के जाने के बाद भाजपा पूरी तरीके से जी तोड़ कोशिश कर रही है? बहुत बुरी तरह से हारेगी। योगी जी जब खड़े हुए बोलने को, तो पब्लिक को उनके भाषा सुनना चाहिए था, उनके लिए आए थे सुनने को। जैसे योगी जी खड़े हुए तैसी पब्लिक बुरी तरह से भागने लगी। आप भी देख रहे थे, सब देख रहे थे। जब कोई वैसी बात थोड़ी, सब पब्लिक देख रही थी। फोर्स भी कह रहा था अब तो हो गई जीतने की, तो पब्लिक तब कोई अधिकारी थे, उन्होंने गेट बंद किया। गेट बंद करके पब्लिक रोकी, तो ना रुकी, पब्लिक उधम करने लगी। तब फिर सीओ साहब ने गेट खुलवाया, तब पब्लिक फिर भागने लगी। तो ऐसी समझ जाओ जो सब पब्लिक किराए की थी, सब सारी पब्लिक किराए की थी, सब किराए की। बाहर करहल का कोई नहीं था, करहल का कोई नहीं था। होंगे तब 2-4%, कोई नहीं था। सब बाहर के औरैया है और बाहर के क्षेत्रों की पब्लिक ज्यादा। चुनाव कौन जीतेगा यहाँ से? डिम्पल यादव जीते, डिम्पल यादव गारंटी के साथ। कितने वोटों से जीत जाएंगे? 2 से कम नहीं जीतेंगे। भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि इस बार अखिलेश यादव गली गली खाक छान रहे हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, वहाँ हमेशा क्षेत्र है, उनका घर है। और दोनों देखो, चारों विधानसभा चारों में जीते आएंगे। डिम्पल भाभी जीतेंगी और कोई ना अदरवाइज कोई। ये तो उनके केला ही है नेताजी रघुराज साग के। हाँ, रघुराज सिंह साग के। तो कुछ नहीं होने वाला है। जो जहाँ हैं वहीं रहेंगे। ये समाजवादी पार्टी से ही निकल के आए, पर सभा में गए, उसके बाद यहाँ आए। कहीं इनका ठिकाना नहीं है। बस रघुराज सिंह सागो को कोई नहीं जानता था, मुलायम सिंह ने ही इनको उठाया, सांसद बनवाया, विधायक बनवाया, और उन्हीं से लड़ रहे। इसका असर नहीं पड़ेगा अगर इनके साथ फोर्स नहीं चाहता, गाँव में नहीं घुस पाते जी। आपको लगता है कहीं कहीं उनको भी डर है? हाँ बिल्कुल डर है। आधी पब्लिक गाँव में नहीं घुसन देती, तब तो फोर्स चल रहा है सर। अच्छा, हाँ, उनने काम ही नहीं करे। हमारी सरकार में मुलायम सिंह सरकारों में काम नहीं करे इनने, किसी के पब्लिक कोई लाग नहीं करती है। समस्याएं क्या है क्षेत्र की? समस्या सभी समस्या है। गाय की समस्या है, पढ़ाई लिखाई समस्या, नौकरी की समस्या। बच्चे ओवरएज हो गए नौकरी से, वे क्या करें? उनके पास खेती नहीं है, पैदा क्या करें बताइए आप? और कुछ नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हमने जनता को बहुत कुछ दे दिया है। कुछ नहीं, अकेला गल्ला दिया है बस। तो बेच के दारू पी लेते हैं, दारू के लिए गल्ला देते हैं। और चावल खाएंगे क्या? बीमार होंगे। 12 महीने चावल चावल चावल। पहले हमारी सरकार में गेहूं मिलते थे, मंत्री जी की सरकार में, तो हम लोग खा के गुजर करते थे अपनी।
अब तो चावल बीमार हो जाओ, मर जाओ। राष्ट्रीय उस पर देखिए 80 करोड़ लोगों को कह रहे हैं कि मैंने देश में 80 करोड़ लोगों को चावल दिया, जब 150 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ जनता तुम्हारी चावल पे डिपेंड है, राशन पे डिपेंड है, और तुम कह रहे हमारा देश बहुत आगे जा रहा है, तो तुम्हारी तो साफ दिखाई दे रहा है कि तुम कहाँ ले जा रहे हो। 80 करोड़ आदमी जो राशन पे डिपेंड कर दिया तुमने, ये कह रहे हम राशन दे रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे, तो कहाँ है? विदेश में आपकी तो इससे और स्थिति खराब हो रही है आपकी, कि जब 80 करोड़ आदमी भारत में गल्ला पे डिपेंड है, तो आप तो और नीचा दिखा रहे हैं उनको। क्या कर रहे हैं, कहाँ विकास कर रहे हैं, कहाँ तुम बहुत ऊंचाइयों पे ले जा रहे हो? वो तो कह रहे हैं हम नौकरियां दे रहे हैं लोगों को। कहाँ नौकरी है? सिवाय झूठ के, झूठ का पुलिंदा बीजेपी ने आज तक झूठ का पुलिंदा बांधा है, कहाँ नौकरी है? आप सभी दे रहे, सबसे नीचे। अगर आप देख बेरोजगारी दर है तो इस टाइम सबसे ज्यादा नीचे चल रही है। जब्त हो जाएगी यहाँ पे। हाँ, ये बोल रहा हूँ। क्या कह रहे हैं आप? रघुराज साक्य जी की पहले तो सांसद इन्हें नेताजी ने बनाया था, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, एक बार विधायक बताया जसवंत नगर से। यहाँ से मैनपुरी से जमानत जब्त हो जाएगी इनकी। जहाँ से उठे उसी थाली में खाया, उसी थाली में जैसे इनको कोई मिला ही नहीं मुद्दा, और कोई प्रत्याशी नहीं मिला, और कोई क्यों नहीं आया यहाँ से, इनको तो जबरदस्ती लाया गया। कुछ और लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? करेल गए हैं, लोकल करेल गए हैं। क्या लगता है आपको जनसभा को देख के? आज की जनसभा में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि ताबड़तोड़ बुलडोल चल रहा है उत्तर प्रदेश में। सही है, बुलडोल चल रहा है, सही है, लेकिन युवाओं की तरफ से मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं आदरणीय योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि बुलडोल चल रहा है अपनी जगह सही है, लेकिन बेरोजगारी पर और महंगाई भी बुलडोल कब चलेगा? यह अहम मुद्दा है यूपी का। मेरा ये प्रश्न मुख्यतः उनसे है। चुनाव में इंटरेस्टेड रहते हैं आप? हाँ, हल्का फुल्का। तो कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? यहाँ करेल में तो समाजवादी पार्टी आदरणीय डिम्पल यादव भी जीतेंगी। डिम्पल यादव? हाँ जी, बिल्कुल। अखिलेश भी पूरी तरह मेहनत कर रहे हैं। जी, पूरी जगह जनसभा कर रहे हैं, नुक्कड़ गाँव। चुनाव के बाद वो गली गली घूम रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, और इस तरह से करना पड़ेगा। जो नेताजी ने शुरुआत में जिस दौर पे ये कार्य किया था, वो कार्य वो भी कर रहे हैं। लेकिन आज रामपुर में आजम खान को खेला छोड़ दिया उन्होंने, वहाँ नहीं जा रहा कोई चुनाव प्रचार करने। उनका है वो, वहाँ से तो वहाँ पे उनका गढ़ है ही, लेकिन यहाँ पे अपने गढ़ भी देखेंगे अखिलेश यादव जी। आजमगढ़ तो सपा का गढ़ है ही। आजमगढ़ तो हार गए। नहीं, आजमगढ़ से रामपुर, वहाँ से तो सपा जीतेगी, तो वहाँ क्यों जाए? यहाँ योगी जी आए हैं आज। ये भी तो गढ़ है ना। हाँ, ये भी गढ़ है यहाँ तो। लेकिन यहाँ तो गलियों खाक छान। यहाँ सपा थी, सपा है और सपा रहेगी। कारण क्या है ना कि अब ये कह रहे गढ़, अब गढ़ तोड़ने के लिए आज योगी जी आए थे, अब मोदी जी भी आ जाए ना, फिर भी नहीं टूट सकता। क्योंकि क्या है ना, हम लोग तैयारी कर करके मरे जा रहे। 4 साल की कर दी अग्निपथ, क्या करें हम? 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आ रही। ये मुद्दा अच्छा है, कुछ युवा हमारे साथ हैं तो वो अग्निपथ और बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। वैकेंसी नहीं आ रही। मैं तो हर एक युवा से ये कहना चाहता हूँ, जो आर्मी का भक्त था, मैं उस हर एक युवा से कह रहा हूँ कि वो एक अपना बटन दबाए, और किसी माध्यम से हम नहीं अग्निपथ हटा सकते, सिर्फ एक अंगूठे के माध्यम से हम हटा सकते हैं। और अपना बटन दबा के पहले मैनपुरी से जिताए, और ये मैसेज हर पूरे इंडिया में पहुंचाए, मैनपुरी से छोड़ो, 24 में योगी को, मोदी जी को हटाएं। क्योंकि अगर ये अग्निपथ रहा, हम लोगों का कोई भविष्य नहीं है। अग्निपथ में क्या भविष्य है? हम 4 साल पहले 4 साल तैयारी करेंगे, फिर 4 साल में नौकरी करेंगे। अरे रुपया नहीं चाहिए हमें, तुम सैलरी, अगर तुम्हारे पास तनख्वाह नहीं थी कम करने के लिए, तनख्वाह नहीं थी देने के लिए, तो तुम तनख्वाह कम कर देते, बट नौकरी क्यों कम करी? नौकरी तो रखे हमें। 4 साल बाद फिर हम कौन से जाएंगे? 4 साल बाद पता है तुम्हें हमारे पास टाइम मिलेगा क्या पढ़ने के लिए? अभी 4 साल हम सेवा में रहेंगे, वो मौका मिलेगा। ठीक था अगर हमने, चलो कोई बात नहीं, तुमने दे दिया था, उसमें अगर जो फैसिलिटी होती है, उसमें पढ़ने की व्यवस्था होती है, उसमें और टेस्ट भी होते हैं अंदर, वो भी खत्म कर दिए। 2 साल बाद अगर जैसे हम AOC मतलब SCC का टेस्ट दे सकते हैं, अधिकारी लेवल का टेस्ट दे सकते हैं, हम वो भी नहीं दे सकते अग्निपथ का। फिर क्या करेंगे? अभी 1923 साल हो जाएगी, 23 साल बाद उसमें 25 साल तक ही अधिकारी कोई बनता है ना, स्टार उसके लगता है तो 23-25 साल तक ही देख सकता है, तभी तो बनेगा ना बनेगा। अब क्या करें? अब हम 19 पे जाएंगे, 1923 हो जाएगी, उसके बाद फिर दोबारा में टेस्ट देना पड़ेगा, फिर हम अग्निपथ से फिर परमानेंट फौजी बनेंगे। उसके बाद तब तक हमारी ओवरेज हो जाएगी, बन गए हम अधिकारी, टूट गए सपने। वैसे तो हम जा नहीं सकते इतने बड़े, भाई रईस बाप की औलाद तो है नहीं जो हम अच्छी कोचिंग करने। एक यही सपना था, पहले आर्मी में जाएंगे, आर्मी में जाने के बाद अच्छा सा परफॉर्मेंस करेंगे, उसके बाद अधिकारी बनेंगे। क्या बनेंगे? 4 साल खत्म कर दिया उन्होंने, 4 साल में कुछ नहीं होगा। पहले थी कि 2 साल अगर गरीब परिवार का लड़का है, सेना में 2 साल काम करने के बाद वो अगर SCC का टेस्ट देता है, अगर टेस्ट देने के बाद क्वालिफाई हो जाता तो डिफेंस में जा सकता था ना, वो भी एक ना पूरा परफॉर्मेंस दिखा सकता। लेकिन अब क्या दिखाएगा? 4 साल अग्निपथ तो कोई नहीं ना कोई। अरे तुम्हारे पास नहीं है पैसा, अगर तुम पैसा नहीं देना चाहते हो, अगर सैलरी कम कर रहे थे ना, सैलरी कम कर देते, लेकिन उससे सिस्टम जो जुड़ा हुआ
उससे अगर जो मतलब जुड़ी हुई सेवाएं थी ना, वो तो खत्म ना करते कम से कम। अरे अब तुम 4 साल बाद दे भी रहे हो, फिर 4 साल बाद चलो ठीक है, हम जो अग्निपथ वाले आएंगे 4 साल बाद, हम अग्निपथ वाले आएंगे और वैकेंसी मिलेगी तो कोटा हम लोगों से पूरा हो जाएगा। फिर जो पीछे वाले आएंगे वो क्या करेंगे? वो भर्ती नहीं देखेंगे क्या? चलो इन्होंने ये कह दिया कि अग्निपथ के बाद हम सर्टिफिकेट तुम्हें दे देंगे, 10 नंबर या 20 नंबर की जो हमें छूट मिलेगी यूपी पुलिस में मिलेगी और जगह मिलेगी, ठीक है। उससे अगर मिल भी जाएगी हमें छूट, तो हम लोग जो अग्निपथ वाले आएंगे वो उसमें सिलेक्ट हो जाएंगे। फिर बाकी बच्चे वो कहाँ जाएंगे? उनको नहीं अगर रोजगार मिलेगा, जो अग्निपथ में नहीं जाएगा क्या वो रोजगार नहीं लेगा? क्योंकि 75% बहुत होते हैं, 75% घर आएगा। अरे तुम्हें अगर रखना ही था तो 25%, हाँ ये माना था 25% वापस करते, 75% तो वहाँ रखते कम से कम। नहीं रखा तुमने, इतना गलत कर दिया। सेना को कोई छेड़ता नहीं है, हमारी सेना को कोई छोड़ता नहीं है। चाहिए था। मैं तो हर एक युवा से ये कहता हूँ कि 24 ये चुनाव है ना, इसमें ये एक मैसेज पहुंचे जाए हर एक युवा से, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था और मैं हर एक युवा से यही कहना चाहता हूँ कि 24 में सरकार का बदलाव लाए और 24 के बाद मैं हर एक भारत के युवा से कहना चाहता हूँ जो आर्मी लवर है, अगर अग्निपथ को हटवाना चाहता है ना तो फिर 24 में बीजेपी को भी साफ करे। मैं एक किसान का बेटा हूँ और जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान जय समाजवाद। तो एक युवा है करहल के ही, इनका कहना है कि अग्निपथ जो योजना है उससे उनको दिक्कत है। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कैसे करहल के रहने वाले हैं? हाँ सर, मैं करहल का रहने वाले हूँ, सुरेंद्र सिंह हमारा नाम है। कैसे देखते हैं चुनाव को? क्या सुनाए? चुनाव को कैसे देख रहे हैं? चुनाव देख रहे हैं। चुनाव की स्थिति बढ़ रहेगी, उससे और चौगुनी स्थिति बढ़ जाएगी। डिम्पल जीतेगी 99%। 99%? 1% छोड़ दिया आपने? हाँ 1% छोड़ दी। 99% नहीं, 101% को जीतेगी। हम एक बढ़ाए और नहीं। बड़ी भीड़ उबड़ी थी अभी। ये बाहर की है, भीड़ यहाँ की नहीं है। भीड़ से क्या मतलब? वोट तो हम लोग देंगे, क्षेत्रीय जनता देगी, बाहर की भीड़ काम नहीं करेगी। तो लोगों का यही कहना है कि बाहर की भीड़ है जो काम नहीं करेगी। और एक बड़ा मुद्दा था लोगों के पास रोजगार का, अग्निवीर का, अग्निपथ का। और स्थानीय लोगों का आरोप है कि जो लोग हैं जो आए थे जनसभा में वो सारे लोग जो हैं बाहर के थे। लेकिन 5 दिसंबर को वोटिंग है, 8 दिसंबर को जनगणना है। स्थानीय मुद्दों के लोगों के अपने अलग मुद्दे हैं बाहर, और जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं उनके अलग। क्या होगा इस चुनाव में, ऊंट किस करवट बैठेगा, हम देखेंगे 8 दिसंबर को। तब तक आप बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।